पता नहीं हर रोज़ का क्या कुतियापा होते रहता है। कैमरा स्टार्ट करता हूँ, ब्लैक मैजिक कैमरा यूज़ करता हूँ। आज पता नहीं 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार। देखते हैं, नया-नया चैनल है, नया-नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा ज़्यादा है। और माइक का भी हमेशा से ही रहता है। पता नहीं हर रोज़ सुबह उठ के क्यों, मतलब वीडियो स्टार्ट करने के बाद माइक ऑन करता हूँ, रिकॉर्ड करता मतलब कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ, तो पता नहीं हर बार क्या होता है। इसका बफर वाले साइड में कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, आवाज़ ठीक से निकलता नहीं कभी-कभी, और कभी-कभी एकदम ठीक निकलता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। गणालों का माइक है, मनोज दे की बात सुन के फँस तो नहीं गया। लेकिन कभी-कभी बहुत अच्छा आउटपुट दे भी देता है, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आज का वैसे टॉपिक क्या था मैं भूल गया। पता नहीं ऑफ़िस की बात करूँ अगर, तो ऑफ़िस में सोचा था काम तो बहुत सारा है, कर ही लूँगा, जैसे हर वक़्त कर ही लेता हूँ किसी तरह। लेकिन आज तो दिन ख़त्म होते-होते हमारा एक सेशन नया शुरू हुआ। उस सेशन का जो हमारा एक मीटिंग था, मीटिंग हमने कंप्लीट किया। मुझे नहीं लगा नहीं था कि मुझे भी ये मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं परचेज़ डिपार्टमेंट संभालता हूँ, तो वहाँ पे मुझे भी हमारे मैनेजर ने कहा कि तुम भी जॉइन हो जाओ, तुम्हें भी सीखना पड़ेगा। मुझे लगा मेरे भी लग गए। तो हम पहले क्या करते थे, परचेज़ जो टैली में करते थे, उसको टैली में करने के बाद एक्सेल में डाउनलोड करते थे, और डाउनलोड करने के बाद जो एक्सेल फाइल होता था, उस एक्सेल फाइल को एडिट आउट करके हमारे बैक ऑफिस में जो परचेज़ के हेड होते हैं, जो संभालते हैं सब चीज़ काम, बैक ऑफिस में कहाँ-कहाँ माल रखना है, तो उनको हम एक्सेल शीट से एडिट करके प्रिंट आउट निकाल के उनको दे देते थे। तो हमारा माल जो होता था बहुत ज़्यादा बल्क में आता था, तो एक-एक एंट्री करने में, उसको डाउनलोड करने में, एक्सेल से प्रिंट आउट निकालने में बहुत टाइम लग जाता था। इसीलिए 1 से 2 आदमी चाहिए ही चाहिए। उस हिसाब से हम कर रहे थे। अभी हमारा महिंद्रा का, हमारा वैसे पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो हम जो काम करते हैं इसका अभी अलग से एक मतलब सिस्टम चालू हो चुका है कि अब हमें टैली में तो एंट्री करना ही है। ऊपर से एक वेबसाइट है हमारे कंपनी का ही, वहाँ पे भी जाके करना पड़ेगा एंट्री। तो ये एक्चुअली बाद में जाके इंटीग्रेट हो ही जाएगा, मर्ज हो जाएगा, लेकिन अभी तो मेहनत पड़ गया, तो 1 अप्रैल से शायद वो ये लागू हो जाएगा। ये एकदम एक ही बार में करने से सब काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो मार्च महीना चल रहा है, तो अभी यहाँ पे भी करना पड़ेगा, वहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो काम बढ़ गया। हालाँकि पहले के दिनों से कंपेयर अगर करूँ मैं, तो 2024 में मैंने जॉइन किया था काम। सितंबर का 6 तारीख था। मुझे आज भी याद है, बताया नया-नया जगह था। मैं तभी ना, मुझे दिमाग में फ़िट कर लेना चाहिए था कि 3 इडियट्स का जो रैंचो बोलता है कि कभी किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब जब क्या बोलते हैं उसको, वायरस, जब वो टीचर हमारे वो क्लास में आमिर खान को, मतलब रैंचो को बोलते हैं कि तुम ये पढ़ा के दिखाओ, लेकिन आमिर खान कुछ और ही मतलब हमें सिखा के चले गए, मतलब रैंचो। वही चीज़ें मुझे पहले अगर ऑफ़िस का फर्स्ट डे में अगर मुझे पता होता, या फिर मैं मेमोराइज़ कर लेता कि आज कुछ नया सीखने जा रहा हूँ, तो ऐसा करने से शायद मेरा नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाता और मैं अच्छे से काम सीख पाता, और भी एफिशिएंट तरीके से और भी जल्दी सीख पाता। लेकिन क्या हुआ था, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं टिक भी पाऊँगा, लेकिन बाद में पैसों के कारण टिक नहीं पड़ा, और बाद में जाके अभी तक टिका हुआ हूँ। लेकिन बाद में देखता हूँ कितना और दिन टिक पाऊँगा। हालाँकि एक प्लान है जो कि मैं, चिंता मत कीजिए, आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो पहले के मुकाबले अभी तो बहुत ही एकदम स्पीड टाइपिंग करता हूँ, और काम भी बहुत एफिशिएंट तरीके से हो जाता है। मतलब जितना फास्ट हो सकेगा, जितना कॉम्पैक्ट तरीके से काम ख़त्म कर सकूँ। मतलब मैं हर किसी का भी ऐसा ही होगा, और हर कोई ये चाहता भी होगा कि अपना काम कभी पेंडिंग ना रखे। तो मैं भी वही करता हूँ, काम जितना हो सके कम रखने की कोशिश करता हूँ, और जितना हो सके जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे दिन कट रहा है मैं और मेरा एक साइडकिक है, जिसके साथ मैं काम करता हूँ। हालाँकि वो बहुत धीरे काम करती है, लेकिन ठीक भी है। अगर जल्दी काम करने की जगह अगर गलती कर दिया, तो बाद में खुद भी भुगतेगी और मुझे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बोलेगा जूनियर तो तुम्हारा है, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा। तो मैं तो कुछ करे भी नहीं, मैं फंस जाऊँगा। तो ऐसा काम होता है प्राइवेट कंपनी में। मतलब ऐसा ही है, पैसे भी कम मिलते हैं, और मतलब खाटने को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब खटाते बहुत है। ऐसे कर करके दिन चल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ, मतलब अभी मेरा उम्र बस 23 साल ही हुआ है। मैं एक्चुअली में क्वालिफाई हूँ, मतलब इस तरह के काम करने के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं अभी वहाँ पे काम ना करता, तो पता नहीं अभी मेरा पर्सनैलिटी कैसा होता। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरे हेयर फॉल तो हुए ही हुए, और मेरी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी बदलाव आया है। मैं पहले से ज़्यादा शांत हूँ, हालाँकि पहले भी बहुत शांत था, लेकिन अभी थोड़ा और मतलब सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को सोचने की कोशिश करता हूँ। फाइलिंग का काम मुझे जो दिया है, हर कंपनी में होता है,
उस कंपनी की वजह से, मतलब काम की वजह से मैं एक पॉजिटिव थिंग ही बोलूँगा ये, कि घर पे भी जो जो चीज़ बिखरे पड़े होते हैं, अगर मुझे छुट्टी मिले कभी, अगर मेरे सामने बिखरा हुआ पड़ा है, तो मैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लग जाता हूँ। जैसे कि हमारे साइड में ये गोदरेज है, यहाँ पे भी अंदर मतलब एक बहुत उबड़ा-खुबड़ा हुआ पड़ा था। तो वो सरस्वती पूजा का दिन था शायद, तो उस दिन सुबह का टाइम तो खाली था। दोस्तों के साथ मैं शाम के टाइम पे निकला था, शाम या दोपहर या ऐसा भी टाइम था शायद। तो घर पे रहने के टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अभी मैं खुद की चीज़ों को तो सँभाल रहा हूँ, मतलब मैं उस दिन शायद अपने कपड़े ठीक कर रहा था, तो कपड़े ठीक करते-करते मैं गोदरेज खोल के भी देखा, तो लगा था कि इस चीज़ को रेनोवेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सँभालने की, थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को ठीक कर दिया और पूरा का पूरा मतलब गोदरेज ही पूरा बदल दिया, मतलब हुलिया बदल दिया। मतलब अभी जो चीज़ें हैं वो मैंने छोटे-छोटे जगह पे एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से एक-एक जगह को मतलब अलग-अलग करके रख दिया है, कैटेगराइज़ कर दिया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऑफ़िस में काम करने से हमारा दिमाग भी बहुत खुलता है। मतलब हम काम करने के लिए ही बने हैं। अगर इंसान कुछ काम नहीं करेगा तो मतलब वो खुद का वैल्यू खुद ही नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ काम करेंगे, कुछ उखाड़ेंगे, तभी तो समझ पाएगा कि हमने कुछ किया है, कुछ उखाड़ा है, कुछ हम वी मीन समथिंग, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो काम करके ऐसा ही लगता है। अभी तक का मैंने उतना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि मैं और भी आगे बढ़ सकता हूँ, अगर मैं कोशिश करता रहा, अगर यहाँ पे टिका रहा ऐसे कम सैलरी होने के बावजूद भी। लेकिन मैं और भी सीखना चाहता हूँ, मैं और भी देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, अलग-अलग चीज़ें कैसे एग्ज़ीक्यूट होती है। तो ये सब मैं देखना चाहता हूँ। मज़ा भी आता है, लेकिन कभी-कभी सर दर्द भी होता है, मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो। लेकिन वी इवेंचुअली गेट आउट द थिंग्स वी हेट। इवेंचुअली किसी न किसी टाइम तब हमें वहाँ से निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे करके ज़िंदगी कट रहा है। हालाँकि आज का टॉपिक कुछ और था, मैं भूल गया मैं भूल गया किस टॉपिक पे बात करना था। तो मैं सोचा कि जो मैं फ़ील करता हूँ हर रोज़, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा शेयर कर लूँ, क्योंकि टॉपिक मिलते तो है ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि 100 दिन को इसको कैसे कैसे खींचूँ। तो मैं कोशिश भी करता हूँ 5-10 मिनट शायद उतना ढूँढने का भी उतना टाइम नहीं मिलता, मतलब खुद को ही टाइम नहीं दे पा रहा। मतलब ये आज को वीडियो बना रहा हूँ मैं खुद के लिए, मतलब एक सपना था कि मैं कैमरे के सामने बात करूँ, वीडियो बनाऊँ, बोलूँ, जो कि मैं अभी कर भी रहा हूँ। मेरे एक सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन हालाँकि सारा दिन भर काम करने के बाद घर आके मतलब खुद को भी टाइम देने का मन करता है, तो तब फ़ोन भी चलाता हूँ।